हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए पिछले वर्षों के 30 प्रश्न को लेकर आए हैं जो प्रत्येक ईयर में और प्रत्येक इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए प्रश्न होंगे, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 विज्ञान के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी, सी देवनागरी, डी पाली। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये सभी 30 प्रश्नों को मैं इंडियन आर्मी में पूछे गए पिछले वर्षों में सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप इंडियन आर्मी का सपना आपका ज़रूर पूरा हो। प्रश्न संख्या 2, किस सैटेलाइट को भारत का आँख और कान कहा जाता है? ऑप्शन ए GS-80-7, बी कार्टोसैट 2, सी रिसैट 2BR1, डी इनसैट 3DR। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रिसैट 2BR1 से भारत का आँख और कान रिसैट सैटेलाइट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी इंदिरा गांधी, डी आशा देवी आर्य। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 4, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, बी डिगबोई, सी कावेरी बेसिन, डी असम अरुणाचल बेसिन। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र है। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से हो सके और आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो। प्रश्न संख्या 5, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी बख्तियार खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी तैमूर। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। प्रश्न संख्या 6, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस देश तक सैन्य अभियान किया था? ऑप्शन ए वर्मा, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 7, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 1951, बी 1967, सी 1976, डी 1985। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1976 में भारत की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज में योगदान किया? ऑप्शन ए CB रमन, बी होमी भाभा, सी SN बोस, डी विक्रम साराभाई।
तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एस.एन. बोस। प्रश्न संख्या 9, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न को देख रहे हैं आप, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी सिंगापुर, डी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सिंगापुर में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 10, कौन सा भारतीय नगर थर्मल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है? ऑप्शन ए सिंगरौली, बी कोरबा, सी रामागुंडम, डी तलचर। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कोरबा। भारतीय नगर कोरबा को थर्मल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय क्रांतिकारी को फादर ऑफ इंडियन क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद। दो नीचे ऑप्शन है, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए। सी भगत सिंह, डी वासुदेव बलवंत फड़के। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन, पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर बताइए। फादर ऑफ इंडियन क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के। प्रश्न संख्या 12, किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री अभियान करके बाहर के देशों तक अपना शासन बढ़ाया? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी राजेंद्र चोल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल एक भारतीय राजा ऐसा है जो सबसे पहले समुद्री अभियान करके बाहर के देशों तक अपना शासन बढ़ाया था। प्रश्न संख्या 13, सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए मौना लोआ पृथ्वी, बी ओलंपस मार्स मंगल ग्रह पर, सी लोकी पटेरा गैनीमेड, डी टाइटन ज्वालामुखी। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ओलंपस मार्स मंगल। प्रश्न संख्या 14, संयुक्त राष्ट्र संघ का ब्लू हेलमेट्स किससे संबंधित हैं? ए शांति सेना, बी खाद्य सुरक्षा, सी जलवायु परिवर्तन, डी गरीबी उन्मूलन। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, शांति सेना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का ब्लू हेलमेट्स एक शांति सेना है। प्रश्न संख्या 15, किस भारतीय राजा ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का शासक है, सी समुद्रगुप्त, डी महाजनपद काल के शासक। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, महाजनपद काल के शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूं और आपकी तैयारी ज़रूर अच्छी होगी अगर हमारी वीडियो आप डेली देखेंगे तभी। प्रश्न संख्या 16, कौन सा तत्व
प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम, डी बेरिलियम। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बेरिलियम। बेरिलियम एक ऐसा प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी नहीं है, या बेरिलियम एक ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी नहीं है। प्रश्न संख्या 17, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, मिला सकते हैं मुझसे। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। प्रश्न संख्या 18, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हिक्ले कैमरलिंग ओनस, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी रिचर्ड फेनमैन, डी मैक्स प्लैंक। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हिके कैमरलिंग ओनेस। सुपर कंडक्टिविटी की खोज हिके कैमरलिंग ओनस ने की थी। प्रश्न संख्या 19, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी ओस्मियम। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। कोशिका सेल में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्गी बॉडी। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, किस वैज्ञानिक ने गॉड पार्टिकल की खोज की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन ए पीटर हिग्स, बी स्टीफन हॉकिंस, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी नील्स बोर। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पीटर हिग्स, यानी कि गॉड पार्टिकल की खोज पीटर हिग्स ने की थी। प्रश्न संख्या 22, किस गैस को मृत्यु गैस या पॉइजन गैस के रूप में जाना जाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऐसी गैस है जो बहुत ही जहरीली है और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। मृत्यु गैस के नाम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या CO को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस अवस्था स्टेट का पदार्थ है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी प्लाज्मा, डी पांचवी अवस्था। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पांचवी अवस्था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। प्रश्न संख्या 24, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट मौजूद है? ऑप्शन ए शनि, बी मंगल ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी यूरेनस ग्रह। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर मौजूद है। प्रश्न संख्या 25, किस प्रकार की तरंगे वेव्स निर्वात या वैक्यूम में यात्रा कर सकती हैं? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे, बी जल तरंगे,
सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी संपीड़न तरंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न संख्या 26, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रदान करता है? ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी ग्रेफाइट। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए चांदी। चांदी एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक विद्युत चालक या विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितना होता है? ऑप्शन ए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, डी 7 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, सभी पर 10⁸ है, मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो आप लोग को ध्यान से ज़रूर लगाना चाहिए, ऑप्शन इधर उधर नहीं करना है और ऑप्शन देखकर ध्यान से लगाना है, तभी आपका उत्तर सही हो पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। प्रश्न संख्या 28, न्यूट्रॉन तारे या न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण किसके बाद होता है? ऑप्शन ए श्वेत बौने वाई ड्रॉप, बी सुपरनोवा विस्फोट, सी ब्लैक होल, डी ब्रह्मांडीय धूल। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सुपरनोवा विस्फोट, यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोशन। तो प्रश्न संख्या 29, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन। यह प्रश्न आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका सपना इंडियन आर्मी में जाने का ज़रूर पूरा हो सके। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।